My topic for this morning is how did the growth happen in the early church and how can today's church be impacted? We are going to see three areas. One, numerical growth. Second, spiritual growth. And third, missional growth. तीन एरिया न्यूमेरिकल, जो कि संख्या में कैसे बढ़ा है वो लोग, और स्पिरिचुअल आत्मिक ग्रोथ कैसा वो लोग प्राप्त किया है, और मिशनल ग्रोथ, मिशन कैसा आगे बढ़ा है। इसमें अगर बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तब सबसे पहले अपर रूम में हम लोग जाना पड़ेगा। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 15, यहाँ पे अपर रूम में चर्च स्टार्टेड विद 120 believers. I think it's including the 12, most probably. यहाँ पे हम अगर देखा जाए, यहाँ पे नंबर 1 ग्रोथ कैसा हुआ बोलने से, नंबर 1 एक अद्भुत पावर उन लोगों को मिला है, बीइंग इन द अपर रूम, कंफर्टर, पैराक्लेट भी बोलते हैं उसको ना, कंफर्टर, होली स्पिरिट जब मिला है तब उन लोगों का बोलनेस, जितना डरावना, फियर साइकोसिस, जितना परसिक्यूशन से डर रहा था, when they got the anointed, सबसे पहले उन लोगों का दिल भरा हुआ बोला। यहाँ पे शुरुआत चर्च का जन्म 120 बिलीवर से शुरू हुआ। अब इसके बाद देखेंगे पीटर, जिसका डर इतना ज्यादा था, फ्रंट में आने के लिए इतना डरने वाला, इसके बाद वो बोल्डली प्रचार करता है। और यहां मैं देख रहा हूं 3000 न्यूमेरिकल ग्रोथ देख रहा है, 3000, सी 120 believers से 3000 ऑल ऑफ अ सडन। इसलिए परमेश्वर का राज में डरना ठीक नहीं है, और डर काबू हम होली स्पिरिट एनॉइंटिंग से ही काबू पा सकता है। ये चीज हमें दिखने मिलता है। देन द लॉर्ड एडेड टू देयर नंबर डेली दोज हु वर बीइंग सेव्ड, डेली बोला है, एंड 5,000 after that 5,000 more believers. Acts chapter 4 verse 4. The number of disciples spread or increased rapidly. Disciples एक के बाद बढ़ते गया बोला, 5,000. Not only that, the reluctant priest, adamant priest, हो जाएगा धीरे धीरे ऐसा टाइप का प्रीस्ट, जितना परमेश्वर का दास एकदम ढीला मिला, they all became obedient. पूरा fear of God सिटी में छा गया बोला, fear of God, वो डर, प्रभु को डर। उससे पहले कैजुअल लाइफस्टाइल जी रहा था, उससे पहले कैजुअल
मिनिस्ट्री कर रहा था, कैजुअली गॉस्पेल को भी कैजुअली ले रहा था। बट जब होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा जब मिला, दे ऑल बिकेम इनकरेज, ताकत मिल गया। उसके बाद ऑल द प्रीस्ट, जो परमेश्वर का काम करने वाला डिसाइपल लोग, पूरा ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। यहां पे दिख रहे एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 7, द प्रीस्ट बिकेम ओबीडियंट टू फेथ। यहां पे देख रहे हैं फिर many of those who believe now came and openly confessed their evil deeds. बहुत से लोग आके ओपनली कॉन्फेस किया, बोला है मैंने ये किया, वो गलत किया, ये किया, अभी से आई विल स्टैंड फॉर गॉड। अभी हम पुराना लाइफस्टाइल हम और नहीं जिएगा। दैट कमिटमेंट वाज सिन। इसलिए आपका पुराना लाइफ आपको बर्बाद कर सकता है, पुराना आदत आपको बर्बाद कर सकता है, पुराना कैरेक्टर आपको बर्बाद कर सकता है। इफ न्यू born again spirit doesn't come. Acts chapter 19 verse 18, यहां पे बोला है many who believe came openly and confessed their sins. सब obedient हो गए। At Iconium, एक जगह का नाम है, Paul and Barnabas went to Jewish synagogue, and there they spoke so effectively that great number of Jews and Gentiles believed in God. इतना इफेक्टिवली प्रचार किया, इतना इफेक्टिवली प्रचार किया कि Jews and Gentiles alike प्रभु में आ गया, प्रभु में विश्वास करने लगा। Acts 14 verse 1 आपको दिखाई देगा। न्यूमेरिकल ग्रोथ दो चीज की वजह से आया है। न्यूमेरिकल ग्रोथ दो कारण से मिला है। न्यूमेरिकल ग्रोथ, नंबर 1 इवेंजलिज्म। The main ministry of the early church was to fulfill the Great Commission. Great Commission. Okay? Great Commandment is different. Great Commission. Every believer was actively involved in sharing the good news of Jesus Christ. Every believer, irrespective of who you are, आप कौन है, किस प्रोफेशन से आया है, किस वर्ग से आया है, इरिस्पेक्टिव, उसको बिना केयर करते हुए सब के सब, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अनस्कूल हो या एकदम स्कॉलर हो, सब के सब मिशन वॉक में गॉस्पेल को शेयर करने में लग गया। बोला आज के दिन में सिर्फ फ्यू आदमी को थोप देता है, आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम। बट ड्यूरिंग अर्ली चर्च हर इंसान जो प्रभु को अपनाया, हर इंसान जो जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर एक्सेप्ट किया, हर जन परमेश्वर का गुड न्यूज शेयर करने लगा। इसलिए आज के दिन में 1-to-1
डिसाइपलशिप का ट्रेनिंग जरूरी है। हर आदमी को ड्राइवर बनाना होगा। नो वन शुड बी अ पैसेंजर, ऑल वन शुड ड्राइव अ व्हीकल ऑफ ग्रेट कमीशन। हालेलुया। हर जन को आत्मा सेव करने में लगना है। यही कारण था इवेंजलिज्म का वजह से न्यूमेरिकल ग्रोथ दिखाई दिया। जब अपोस्टल लोग को, जब फरीसी लोग रुकाया, डोंट स्पीक इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज के दिन में भी रुकाएगा तो आपको, हमको जीसस का बात ज्यादा मत बोलो। लेकिन पीटर एंड जॉन क्या रिप्लाई दिया है बोला है? दे रिप्लाइड, वी कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग अबाउट व्हाट वी हैव सीन एंड हर्ड। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, क्या देखा है? मिरेकल्स, हीलिंग, चंगाई, चेंजेस ऑफ लाइफ, लाइफ चेंज होते जो देखा है मैंने। आप आंखों दुर्घटना देखे, दुर्घटना, द आई विटनेसेस, जो देखा है, जो सुना है, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? Acts chapter 4 verse 20. John and Peter replied, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Or even scripture declares in Acts chapter 4 verse 33, scripture also states that great power accompanied the preaching of the gospel. जब प्रचार करता था, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग नहीं, पावर भी accompany किया बोला। जिन्होंने सुना लाइफ चेंज हो गया, जिन्होंने विटनेस किया अद्भुत कार्य को महसूस किया बोला है। आज के प्रचारक जब प्रचार करते हैं, कितने लोग मूव होते हैं, कितने लोग इनकरेज होता है। स्क्रिप्चर नेवर गोज विदाउट पावर। जब भी प्रचार करेगा, पावर, डुनामिस, डायनामो, पावर भी साथ में होता है बोला। वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट वॉइड, इट विल नॉट फॉल unto the ground in vain. कुछ ना कुछ सीड फेंकेगा, समथिंग कहीं ना कहीं जर्मिनेट होगा उसका सीड, आपका जीवन में कुछ काम करेगा ही करेगा। ये प्रभु का वचन कंफर्म करता है। जब परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, the entire believers scattered all around the city, town, villages, region to region, हर कोई scattered हो गया। जब पॉल जब एक जगह में कोरिन्थियन में जब शिप से नाम के आफ्टर शिपरैक वो कहीं में जब रुकता है, वो एक बिलीवर को मिलता है, तो उधर प्रिस्किला नाकिला मिलता है उसको, और वो दोनों प्रिस्किला नाकिला कहां से है? आउट ऑफ परसिक्यूशन। ज्यूस को भगा दिया था एक राजा ने, एम्पायर ने, रोम से ना, जब खदेरा, ये लोग जगह जगह में पहुंचा, गॉस्पेल सीड को बोया, जर्मिनेट हुआ। ऑल द स्कैटर्ड पीपल परमेश्वर का वचन पहुंचाया बोला। That's why you are a carrier of good news. I am a carrier of good news. ये कोई खराब चीज नहीं है। दुनिया वाले सोचेंगे ये चीज क्या है,
खराब होता है, लेकिन नो, द वर्ड ऑफ गॉड बिल्ड्स ह्यूमन बीइंग, इट वोंट डिस्ट्रॉय यू. द वर्ड ऑफ गॉड विल बिल्ड ह्यूमन सोसाइटी. आज तक ऐसा कोई दुनिया को खराब किया ऐसा वाला नहीं है. अनलाइक अदर रिलीजन, जो कि आदमी को मारने देगा, आदमी को खत्म करने, नॉट लाइक दिस. द वर्ड ऑफ गॉड विच इज इन द बाइबल have the power to build us. हर आदमी को बिल्ड करता है. हालेलुया. Acts chapter 8 verse 4. When persecution came, those who were scattered preached the word wherever they went. जहां जहां पहुंचा प्रचार किया बोला. इसलिए according to my analogy, परसिक्यूशन को हम लायन बोलते, लायन. और डिसीविंग स्पिरिट को बोलता है सरपेंट, सांप. कभी लायन चर्च को खत्म नहीं कर सकता. परसिक्यूशन कभी भी चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन सांप, सरपेंट, डिसीविंग स्पिरिट चर्च को एनी टाइम गिरा सकता है. परसिक्यूशन क्या करता है? चर्च का ग्रोथ में हेल्प करता है. मोर परसिक्यूशन मोर ग्रोथ. परसिक्यूशन नहीं करना ही फायदा है दुनिया के लिए एक प्रकार से. हालेलुया. इसलिए प्रभु का आदमी को परसिक्यूशन से डरने कोई चीज नहीं है. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर मिनिस्ट्री एंड आवर मिशन वर्क. The difficult circumstances, और जो तकलीफें चर्च उठाया, कभी भी चर्च को चुप नहीं करा सका है बोला है. Acts chapter 19 verse 20. As a result, evangelism spread to many nations. Number 2, numerical growth, miracles and divine healing से ग्रोथ आया. Acts chapter 3 में आप देखेंगे, a man born crippled was healed by God through Peter and John. इसलिए कोई कोई प्रचार करता है, a man crippled was healed by Peter and John. गलत सेंटेंस. Man crippled was healed by God through Peter and John. ये करेक्ट सेंटेंस. हालेलुया. When Philip went down to Samaria and proclaimed Christ, he performed many miracles and signs. Evil spirits were cast out and many paralytic and cripples were healed. ये आप फिलिप का evangelism में भी देखें. He also met a eunuch, एक from Candace. उसको भी वो बपतिस्म दिया, ये बोला मिलेगा. Paul raised a young man in Acts chapter 20 verse 9 to 12. Verse 9 to verse 12 में देखो, ये मिलेगा young man. जब वो रात भर प्रचार कर रहा था, वो खिड़की के सामने बैठा, नींद आ गया, गिरा. He was almost dead. Paul नीचे जाके उसको resurrect किया, प्रार्थना किया, फिर जिंदा कर रहे. यूटिकस उसका नाम है. God did extra miracles through Paul. So that even handkerchief, उसका रुमाल को जहां जहां लगाया आदमी लोग चल गए. Acts chapter 19 verse 11 and verse 12. यहाँ पे देखा, even evil spirit अपना बदन से भाग गया.
लोग इविल स्पिरिट से पोजेस किया वाला लोग आया एंड हैंडकरचिप जब रखा है, जो आदमी छुआ चल गया। एंड पीटर प्रचार कर रहा था, उसका शेडो उसका ना बदन का जो शेडो जब जिसका बदन में लगा वो लोग चल गए। इतना पावर है, हालेलुया। इवन हैंडकरचिप एंड शेडो एक इंसान को चंगाई दे सकता है, तो बाकी और क्या होगा? हालेलुया। इतना पावर है परमेश्वर का वचन में, उसको पहचानना सिर्फ बाकी है। अब कितना पावरफुल है वचन, उसको आप महसूस कर पाना है। देन यू विल सी मिरेकल्स एंड वंडर। जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फॉर यू इट्स अ मेयर वर्ड, पेन एंड कलम का इंक है आपके लिए, अगर उसका पावर को नहीं महसूस करेगा। एल्स परमेश्वर का वचन से क्या क्या नहीं होता है। मिरेकल्स, हीलिंग जब भी मिला, बहुत जगह में परमेश्वर का बारे जाना। इसलिए मिनिस्ट्री में हीलिंग, चंगाई, मिरेकल्स आज भी है और आज भी हो सकता है। बस आपको ओबीडिएंट रहना है। दिस इवेंजलिज्म एंड हीलिंग मिरेकल, यही मात्र चीज था जो न्यूमेरिकल ग्रोथ 120 से 3000, 3000 से 5000 ऐसा करके बढ़ते गया। अभी कितना हो सकता है? द वर्ल्ड हैव 7 बिलियन पॉपुलेशन, उसमें से मिनिमम, हम बोल रहे हैं मिनिमम 1.52 तक पहुंचेगा कि नहीं, उतना तक परमेश्वर को जान चुका है शायद, और जानेगा और भी जानेगा। क्यों? ये कभी भी बैक होने वाला चीज नहीं। इट हैज टू गो अपवर्ड, इट विल नेवर डिक्लाइन। ईश्वर को जानने वाला 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जाता है, कभी 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सच्चाई है। इट इज अ ट्रूथ। और सच्चाई एक बार जानने के बाद कोई भी सच्चाई को कभी भी मुझे नहीं चाहिए नहीं बोले। हर इंसान को सच्चाई चाहिए। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में क्या बोल रहा है? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। रास्ता, स्वर्गराज जाने का रास्ता, सच्चाई और जीवन भी। थ्रू मी यू विल गेट। John chapter 10 verse 9, I am the gate, no one comes to the Father but except through me. सिर्फ through me बोला। There is no way out. दूसरा रास्ता होता तो we would have और एक स्पेयर टायर होता, चलो ये नहीं तो वो। We have no option. सिर्फ एक ही रास्ता है दुनिया के लिए, वो है जीसस क्राइस्ट। चाहे मुझे गलत समझे, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। सच्चाई कैनॉट बी टू, इट हैज टू बी वन। द ट्रूथ हैज टू बी वन। इट डजंट हैव टू फेसेस। इट डजंट हैव टू फेसेस ऑफ अ कॉइन। सिर्फ एक ही चेहरा है सच्चाई का, और वो सच्चाई है जीसस। नहीं जानने वाला मुझे बोलेगा ये तो सिर्फ ये यीशु अपना रिलीजन का बात नहीं, ये सच्चाई है। आज जो आदमी मिसअंडरस्टैंड करता है, जो आदमी नहीं समझ पा रहा है, कल समझेगा। ही विल से पहले क्यों नहीं जाना? Had I understood it before, मुझे और अच्छा होना। This is the word comes. Hallelujah. Yes. 2 नंबर में स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हुआ? The early church was committed to following
every aspect of God, हर तरह का। They emphasize spiritual growth through the word and prayer, living a life full of Holy Spirit. स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या क्या से आया? नंबर 1 प्रेयर। अर्ली चर्च का जन्म ही प्रार्थना से हुआ है। कीप इन माइंड, अर्ली चर्च, पहला चर्च का जन्म ही थ्रू प्रेयर। अगर प्रेयर नहीं करता, चर्च कभी भी जन्म नहीं होता। अभी भी जन्म होगा चर्च सिर्फ प्रेयर से। अब मुझे कोई बोले ये चर्च ये से उससे आएगा, हम नहीं मानेगा। चर्च हैज टू बी बोर्न थ्रू प्रेयर ओनली, क्योंकि शुरुआत का चर्च में प्रेयर से हुआ है, अभी भी प्रेयर से ही चर्च खड़ा हो सकता है। हालेलुया। Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. इसलिए ये they devoted themselves to apostle teaching. apostle लोग का teaching के ऊपर वो लोग बहुत निर्भर करता था। इसलिए एक किताब है दिदाके, the teaching of the 12 apostles। क्या क्या बताया होगा, कुछ एक ग्लिम्स आपको मिलता है वो छोटा सा किताब में। They talk about the life and death, they talk about sacrament, they talk about the baptism, बहुत कुछ, narrow way, broad way, बहुत important fellowship के बारे में बात करता है। They devoted themselves to the teaching of apostles. Didake, teaching, Didake means teaching, 12 disciple का teaching। अभी भी वो छोटा सा किताब बहुत इंपॉर्टेंट वाला किताब है, एपोक्रिफल बुक, बाइबल का बाहर, बट देन बाइबल से ही डिस्कशन है उसमें। Apostle Peter or John, after great revival on the day of Pentecost, प्रेयर के लिए किया है। Acts chapter 3 verse 1, जब अपोस्टल को प्रोसिक्यूट किया गया है, बिलीवर प्रेड अर्नेस्टली, प्रेयर के बारे में बोल रहा है। Acts chapter 4 verse 13, when Peter was imprisoned, बिलीवर लोग अर्नेस्टली प्रे किया। इवन जहां पे उसको रखा गया वो शेक करके पूरा अटपट जैसा होके रिहा किया है। इतना पावर। उसके बाद देखो, when there was complaint in the church about the distribution of foods among Jews speaking Hebrew speaking Jews and Greek speaking Jews, ये उसके बारे में जब कंप्लेन जब था, अपोस्टल लोग रियलाइज किया कि प्रेयर कितना महत्व रखता है, इसलिए दे एस्टैब्लिश अ डीकन बोर्ड, ताकि प्रेयर में मिशनल वर्क में डिस्टर्ब ना हो, अलग से एक ग्रुप। लेकिन इससे पता चलता है कि बेकार वाला आदमी को नहीं दिया, उस काम के लिए भी फुल ऑफ स्पिरिट लाइक स्टीफन एंड फिलिप, जो कि मिरेकल वंडर्स चंगा करे, ऐसा आदमी लोग डिकॉन में है। आज के दिन में डिकॉन रख देने से हो गया वो एकदम मुफलेस, सिर्फ चर्च के ही कामकाज को देखेगा, उसका इवेंजलिज्म में पार्ट नहीं है, मिशनल वर्क में बहुत कम पार्ट। प्रचार करने जाने के लिए तो इंटरेस्ट देते नहीं बहुत से। डीकन बोर्ड मीन्स ओवरऑल सब स्पिरिचुअल फिजिकल सब कुछ में ठीक ठाक होना है, ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं।
Number 2, spiritual growth because of the Holy Spirit baptism. On the day of Pentecost, सबको Holy Spirit baptism मिला है. 9 बजे में they all spoke in tongue. They all prophesy. Most of them prophesied. लोग बोल रहे थे ये लोग सुबह सुबह कहाँ से दारू पिया है. पीटर जवाब देता है, अरे 9 बजे सुबह में कौन दारू पीता है. They are drunk with the Holy Spirit, not with बाजार का दारू से नहीं. Hallelujah. They were all baptized in the Holy Spirit. और Acts chapter 10 verse 44 में मिलेगा, कॉर्नेलियस हाउस में पूरा उसका फैमिली जेंटाइल का घर में होली स्पिरिट बैप्टिज्म विटनेस किया. ऑल स्पोकन टंग्स. आज भी है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक्सपीरियंस करने मन नहीं करता, वो बात अलग. यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, दैट्स अनदर इशू. बट दिस स्पीकिंग इन टंग्स एंड दिस अनॉइंटिंग इज स्टिल एग्जिस्टिंग टुडे. मैं विश्वास करता हूँ. Acts chapter 19 verse 6, अपोलो का डिसाइपल 12 जन, पॉल जब आता है एफेसस में, he laid his hand on them and prayed, all spoke in tongues. They got baptism in the Holy Spirit. पूछा है कभी ऐसा बपतिस्म मिला? नहीं. Have you heard about Holy Spirit? वो बोला नहीं, कभी हम होली स्पिरिट के बारे में नहीं सुना. See, अपोलो वेल इक्विप्ड, ठीक ठाक प्रचार करता है, ठीक ठाक एकेडमिक नॉलेज देता है, लेकिन इधर होली स्पिरिट का बारे में मालूम नहीं है. ऐसा आज भी पॉसिबल है. एकेडमिकली साउंड सब कुछ जानता है, लेकिन जब होली स्पिरिट का बारे बोलेगा, एक्सपीरियंस किया नहीं अभी तक, हम ऐसा नहीं मिला, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, बोलने वाला 1000 मिलेगा. पॉल अगर बपतिस्म का ये चीज नहीं होने से क्यों उसमें बोलना था? 12 डिसाइपल ऑफ अपोलो, उसको होली स्पिरिट बपतिस्म मिला है. व्हेन पॉल लेड हिज हैंड ऑन देम, ये मिलेगा आपका एक्स 19 में ना. नंबर 3, होलीनेस, प्रेयर, होली स्पिरिट बपतिस्म एंड होलीनेस. Peter warned the believer to separate themselves from corrupt generation. Acts chapter 2 verse 40. यहाँ पे बोले अपने आप को दूर रखो करप्ट जनरेशन से. Be holy for I am holy. परमेश्वर बोलता है मैं होली हूँ, इसलिए आपको भी होली होना पड़ेगा. There is no way out. आप करप्ट जनरेशन से दूर रहो. That is the way to go by. और एनेनियस एंड सफीरा लाइक टू द होली स्पिरिट. क्या होता है? बरनबास अपना जमीन बेच के अपोस्तलों के फीट में देता है, चलो ये पैसा को यूज करो, इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज्य में. सेम एनेनियस एंड सफीरा भी अपना जमीन बेच के वो दोनों भी देने आता है, लेकिन जितना देना था नहीं दिया है. 2, पीटर को झूठ बोला होगा, एल्डर्स को झूठ बोला, लेकिन होली स्पिरिट को झूठ नहीं बोल सका. होली स्पिरिट मालूम होगा ये दे आर लाइंग. लास्ट में दोनों के स्पॉट में गिर के मर जाता. उसी से सारा चर्च दर्द एक हुआ गया. बोला होली स्पिरिट को कभी धोखा नहीं देना है, ये चीज मालूम हुआ और ऑल बिकेम ओबीडिएंट टू missional work. Acts chapter 5 verse 1 to 11 यहाँ दिखाई देगा. Number 3, last point, missional growth. Missional growth. Apostle and disciple reach Judea, Samaria with the gospel of Jesus Christ and planted churches. Acts chapter 1 verse 8 यहाँ से Judea, Samaria से start, जेरूसलम से स्टार्ट करके जूडिया, समेरिया एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ. इसलिए बाइबल में देखो जेरूसलम से शुरू करके जूडिया, समेरिया और एंड्स ऑफ द अर्थ कहाँ में पहुंचता है? रोम. जब रोम पहुंचता है
ends of the दुनिया यूरोपियन कंट्रीज पहुंच गया तो इसलिए the ends of the earth is Rome is nothing but the ends of the earth तक पहुंचा जैसा है. Hallelujah. Acts chapter 10 verse 1 to 48 ये जब लंबा है इसको पढ़िए. यहाँ पे Peter went to Caesarea and preached the gospel to the Gentiles and planted church. यहाँ पे दिखाई दे रहा है. The disciple who had been scattered by the persecution traveled to Phoenicia, Cyprus and Antioch and preached the gospel. The church was planted at Antioch. यहाँ पे क्रिश्चियन, the word Christian was first coined. सबसे पहला क्रिश्चियन लोग बोलने वाला जगह. उसके बाद अपोस्टल लोग ने बरनबास और पौल को set apart, उन दोनों को प्रार्थना करके भेजा है. Barnabas went to Tarsus, brought Saul to Antioch उससे पहले. और बरनबास ठीक ठाक से समझाया पौल को मिनिस्ट्री मिशन क्या होता है. और उसके बाद दोनों बहुत मिशन काम में बहुत फ्रूटफुल हुआ है. ये चीज हम दिखाई देता है. They traveled to different nations, preached the gospel and planted churches. Acts chapter 11 verse 19 say 26, 13 chapter 13 1 to 4, 14 21 to 28. यहाँ पे मिशनल ग्रोथ दिखाई दे रहा है. हालेलुया. आज के दिन में ये सब हर परमेश्वर का दास को जानना है. न्यूमेरिकल ग्रोथ कैसा होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा होता है, मिशनल ग्रोथ कैसा होता है. मिशनल ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ. न्यूमेरिकल ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ. ठीक है. स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम सेकंड पॉइंट में बता होने से भी यही एक असली पिलर है. स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, न्यूमेरिकल and missional growth is bound to happen. Hallelujah. तो इतना में रखेगा. 3 बार प्रेज करते हैं. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much.